वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब तक हमने दो लेक्चर्स जो हैं वो किए हैं। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। सेम यूनिट 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है ये हमारे पास, स्टिल अभी इसी कंटिन्यू करेंगे। हमने इसका टेबल ऑफ कंटेंट को हम देखें यूनिट 1 का, तो उसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो हैं इसका अब तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमने जो कंटिन्यू करना है या थर्ड लेक्चर के अंदर हमने शुरू करना है अगर हमसे वर्ड, तो वो है फ्लो चार्ट्स। ठीक है, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, इसमें क्या काम होता है ये हम देखते हैं। पहले प्रीवियस जो लेक्चर उनका एक रिव्यू कर ले कि हमने पढ़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को। उसके अंदर हमने 5 चीज़ें पढ़ी: डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशन, डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अब तक हमने ये एक छोटा सा पोर्शन जो है इस यूनिट का वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं फ्लो चार्ट्स को। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, क्या काम होता है? फ्लो चार्ट्स जो हैं बेसिकली आप इनको यूँ कह सकते हो कि आपने एक सोल्यूशन बनाया है, उस सोल्यूशन को आप कहते हैं कि इसका मैं सॉल्व करता हूँ। जब आप उसके सॉल्यूशंस को सॉल्व करते जाते हो, उसको एक ग्राफ की शेप में जब सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करते हो, तब हम उसको नामते हैं फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट्स आर वेरी हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट इन डिटेल। हमें जो है फ्लो चार्ट ये जस्ट हेल्प करता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे है, कहाँ से हमने क्या किस पॉइंट पर क्या काम करना है। डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो स्टेप्स यूज करते हो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम नाम देते हैं फ्लो चार्ट का। We use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing। हम मल्टीपल सिंबल यूज़ करते हैं, हर सिंबल को हम एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए एरो को यूज़ करते हैं। तो इसको हम नामते हैं वर्किंग ऑफ फ्लो चार्ट। अच्छा, इन दी फिगर यू कैन सी अ फ्लो चार्ट ऑफ वेयरिंग शूज विथ सॉक्स। ये है जी हमारा स्टार्ट सिंबल ओवल शेप में, इसका हम लिख दिया स्टार्ट, एरो के साथ ज्वाइन किया इसको नेक्स्ट रेक्टेंगल शेप के साथ, जिससे हम लिखा टेक शूज एंड सॉक्स। ठीक है, सबसे पहले कॉमन चीज़, जब आपने शूज़ और सॉक्स पहनने हैं तब सबसे पहले आप यही चीज़ करेंगे, शूज़ और सॉक्स यहीं से लेकर आएंगे या गेट करेंगे उनको। ठीक है, देन ये फर्स्ट स्टेप के बाद आप सेकंड स्टेप पे आते हैं जो है आप सॉक्स। डायरेक्ट शूज़ के ऊपर सॉक्स तो पहनोगे नहीं आप, तो सॉक्स पहले पहनोगे, शूज़ बाद में। तो आपका सेकंड स्टेप क्या होगा? वेयर सॉक्स। थर्ड स्टेप आप पहनोगे वेयर शूज़। जब आप ये कर लोगे तब आपका काम खत्म हो गया। आपका जो फ्लो चार्ट था वेयरिंग शूज़ विथ सॉक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप उसको स्टॉप करोगे सेम शेप के साथ जिसके साथ आपने इसको स्टार्ट किया था। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ तक जस्ट एक डेफिनेशन है और इसके लिए एक सिंपल डायग्राम दिखाई गई है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसके अंदर हम वर्क करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स। हमें फ्लो चार्ट ही क्यों चाहिए? आपके माइंड में एक चीज़ है, ठीक है, आप उसको अगर लिखना शुरू करते हो इंग्लिश पैराग्राफ में इस तरह के फॉर्म में कि दूसरा उसको अगर आगे बाद पढ़े उसको समझ आ जाए, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एक तो, और बहुत ज़्यादा सामने आपको सोचना ही पड़ेगा कि मैं किन वर्ड्स को यूज़ करूँ, किन स्टेप्स को यूज़ करूँ कि रेलिवेंट जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ अगले बंदे को समझ में आ जाए। अच्छा, अब जब आपके पास वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है, आपके पास सोर्सेज इतने नहीं होते कि आप नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, एक पेपर पर, सिंपल एक पेपर पर आपने उसका एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उस डिज़ाइन के वो जो है दूसरे को समझा सकते हो कि हम ऐसे नहीं ऐसे काम करेंगे, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी। इसलिए हम उस डिज़ाइन को नाम देते हैं फ्लो चार्ट का, इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी अ फ्लो चार्ट you can plan a proper solution and quickly understand the problem। अगर आपके पास ऑलरेडी फ्लो चार्ट है तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, आप जल्दी से एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लोगे। यू कैन से द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल योर सोल्यूशन इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ठीक है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो आपके सोल्यूशन की, उसको आप नामते हो फ्लो चार्ट का। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक्स इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर अ सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, कैसे होता है ये आगे हम इसको स्टडी करते हैं कि हम किस तरीके से हमें पता लग जाता है कि ये सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, आप मीन्स ये कि आप इनिशियल स्टेप्स पर ही एक अंदाजे के मुताबिक अपना रेलिवेंट सोल्यूशन फाइंड कर लेते हो जो कि
90 से लेकर 100% तक एक्यूरेट होता है। ड्यूरिंग वर्किंग आपको समटाइम मिस्टेक एरर्स आते हैं, आप उनको रिमूव करते जाते हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फ्लो चार्ट्स की मदद से आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इट इज़ आल्सो गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। मैंने अभी बात की थी कि आप जब पैराग्राफ तो सामने किसी बंदे को, आप जिसको इंग्लिश ही नहीं आती उसको पैराग्राफ कैसे समझाओगे, ठीक है। एक बंदा है जो बलोचिस्तान को, उसको उर्दू नहीं आती, आप कैसे समझाओगे? तो आगे उसको डिज़ाइन एक बना के दिखा देते हो कि जनाब ये चीज़ हो गया ऐसे, ठीक हो गया। डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्लो चार्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लो चार्ट को डिटरमाइन करने के लिए, समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक इनपुट चाहिए, ठीक है। अब इनपुट जब हमें चाहिए, इसका मतलब ये कि हमें कोई ऐसी चीज़ या ऐसी डिवाइस चाहिए जो उसके ऊपर प्रोसेस कर सके, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास कोई ना कोई एक आउटपुट आएगी, ठीक हो गया। इन ए फ्लो चार्ट वी यूज इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। These concepts are described in the following. Input means taking data from a user, processing it and give some output as shown in figure, ठीक होगा। ये जो फिगर देखें आप, थोड़ा सा गौर करें इस पर। आप इनपुट दे रहे हैं, इसे कहते हैं बॉक्स डायग्राम, ठीक है। समटाइम आप बॉक्स डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं, ये आपको जस्ट हेल्प करती है किसी चीज़ को, आप दिखाना नहीं चाह रहे कि अंदर क्या है, लेकिन आप बता रहे हो कि इसके अंदर ये काम हो रहा है, तो आप जस्ट कहते हैं बॉक्स डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इनपुट दिया आपने, उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आपके पास एक आउटपुट आ गई, ठीक हो गया, जिसकी वजह से आप अपनी रेलिवेंट जो है वर्किंग वो कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, जब सोचने की बात यह है कि इनपुट क्या होती है। इनपुट क्या है? द फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन बाय यूज़र। यूज़र कौन है? यूज़र हो आप, जो इनपुट दे रहा है वो हमारा यूज़र है। प्रोसेसिंग, ऑल दी प्रोसेसिंग डेट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग होती है हमारे कंट्रोल यूनिट के अंदर, जिसको हम कहते हैं ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उसके अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो सारी हम इसके अंदर काउंट करते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या है? टू चेक वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप एक स्टेटमेंट आप उसको एग्जीक्यूट करवाते हो, ठीक है। लेट्स से आप कहते हो 2 + 2 = 5। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 2 + 2 = 4। तो डिसीजन मेकिंग जो है ये चेक करता है वेदर द लॉजिक इज ट्रू और नॉट, ठीक है। और लास्ट में है आउटपुट। आउटपुट्स क्या है? द फाइनल रिजल्ट। इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग हुई, डिसीजन मेकिंग हुई, जब उसमें से जो भी आपको डिसीजन मेकिंग में आपके पास जो रिजल्ट आएगा ज़रूरी नहीं वो ट्रू हो, वो फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिसीजन मेकिंग आपको डिफाइन ये करती है कि आपने जो वर्ड प्रोसेसिंग की है आया वो दुरुस्त की है या गलत की है, ठीक है। आउटपुट क्या होती है? आपकी फाइनल रिजल्ट। यहाँ तक हमने देखा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, उसको डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी कि उसकी इम्पोर्टेंस हमें क्यों चाहिए, आखिर हमें एक फ्लो चार्ट ही क्यों इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके बाद हम उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए। एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हमें कोई इनपुट डिवाइस चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए, हमें प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए जिसकी वजह से हम सारी प्रॉपर प्रोसेसिंग और इनपुट को इनपुट दे के आउटपुट गेट कर सकें, ठीक होगा जी। यहाँ तक हमने ये थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जी फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स हमने पढ़ा था पीछे के रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक तो हमें ये पता लगा कि इनपुट होती है कोई ना कोई, एक प्रोसेसिंग डिवाइस होगा, कोई ना कोई आउटपुट हमारे पास आएगी, ठीक हो गया। फ्लो चार्ट पेपर में बनता है आपका, ये कंप्यूटर के अंदर भी बनता, हाँ कुछ सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन बेसिकली ये आपका पेपर वर्क होता है जो आप यूज़ करते हो। इसमें जो सबसे पहले सिंबल शो हो रहा है ओवल शेप, इसका नेम इसको हम कहते हैं स्टार्ट और एंड, ठीक है। मैंने आपको एक डिज़ाइन दिखाया था जिसके अंदर यूज़ हो रहा था। एंड ओवर रिप्रेजेंट अ स्टार्ट और एंड पॉइंट, ठीक है। एरोस
एरोज का, इसको एरो ही कहते हैं। एरो क्या करते हैं, लाइन इज अ कनेक्टर दैट शोज रिलेशन बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स। इसकी जो टेल है ये डिफाइन करती है प्रीवियस स्टेप, और जो इसका हेड है ये बताता है किस तरफ जाना है आपको। ठीक हो गया। ये है जी पैरेललोग्राम, जिसकी दो साइड इक्वल और दो साइड इक्वल होती हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, यानी जब आप कोई फंक्शन परफॉर्म करते हो, कोई मैथमेटिकल जो इक्वेशन आप परफॉर्म करोगे तो आप इसको यूज़ करोगे। ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट, या यूजर डिफाइंड इनपुट आप लेना चाह रहे हो या आउटपुट देना चाह रहे हो तो अब आप इसको यूज़ करोगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी रेक्टेंगल शेप। ये प्रोसेस को शो करती है। ठीक है, इसको प्रोसेस ही कहा जाता है और ये प्रोसेसिंग को ही शो करती है। आप जब प्रोसेसिंग करवाओगे, लाइक आपने इनपुट ली x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, एंड जब प्रोसेस एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, तब आप यहाँ पर उसको बॉक्स के थ्रू शो करोगे डेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वो यहाँ पर होगा। ठीक हो गया। तो वो x प्लस वाई को प्लस करेगा और देन जो उसका आंसर है वो किस में डाल देगा, z के अंदर। लास्ट है जी आपकी डायमंड। ठीक हो गई। डायमंड जो है ये क्या करता है, डायमंड इंडिकेट्स अ डिसीजन। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का जब आप बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग की बात हम करते हैं, तब हम इस शेप को यूज करते हैं। ठीक हो गया। ये है कॉमन सिंबल। इसके अलावा और भी सिंबल होते हैं यूज होता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल्स होते हैं। इसके अलावा चंद एक सिंबल हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं। ये एक जी फ्लो चार्ट की एग्जांपल है, जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि अब टेम्परेचर अगर लेस देन हो, here is a flowchart showing if the temperature is below 32 degrees Celsius what will be the output। तो अगर तो स्टार्ट किया हमने रीड टेम्परेचर किया। ठीक है, टेम्परेचर इज लेस देन 32, यस प्रिंट बिलो फ्रीजिंग। ठीक है, और नो अगर टेम्परेचर 33 है, ठीक है, 31 भी है, देन वो क्या करेगा, अबाउट फ्रीजिंग। ठीक हो गया। ये आउटपुट पे आपको शो होगा। तो ये आप इनपुट ले रहे हो, रीड कर रहे हो, देख लो पैरेललोग्राम यूज हो रही है। यहाँ डिसीजन है, चेक यस और नो। ठीक है, यस होगा तो आपके पास शो हो जाएगा बिलो फ्रीजिंग, और अगर नो होगा तो आपको शो होगा अबव फ्रीजिंग। और दोनों के जो आंसर है ये शो करने के बाद, चाहे यस, दोनों में से कोई एक शो होगा, या तो यस साइड शो होगी या नो साइड। जो भी शो होगी उसके बाद आपका जो आउटपुट है वो एंड पर ही जाके दी एंड हो जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको इस यहाँ तक अब तक समझ लग चुकी होगी कि हमने फ्लो चार्ट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं। आपने एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है, आप इस अपनी बुक से हेल्प ले सकते हैं, कि जिसके अंदर आपने क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। क्या करना है, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है। अच्छा, आज क्या हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ी फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स में क्या पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, व्हाट्स ऑफ फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्लो चार्ट। उसके अलावा फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स। इस सब सीरीज में हम फ्लो चार्ट के आज जो हमने पढ़ा, इसके अंदर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके सिंबल्स हैं। सिंबल्स को जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये माइंड में नहीं बैठेंगे, ये भूल जाएंगे। इसके साथ आपने प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा, बुक के अंदर जहाँ फ्लो चार्ट्स का सिंबल्स का टॉपिक पॉइंट ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे आगे इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही हैं। आपने जस्ट उन एग्जाम्पल्स को देखना है, उनको समझने की कोशिश करनी है। मैं करवाऊँगा, तक जब आप खुद कर लोगे तो उसमें ये होगा कि अगर आपको इन केस कोई इशू आ रहा होगा, किसी एग्जाम्पल समझ नहीं आ रही होगी, तो आपको, और जब मैं करवाऊँगा तो उसके आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपको बुक के थ्रू करवाया जाए, यहाँ पर ना करवाया जाए। ठीक हो गया। बाकी अपने गिरदनवा का अपने ख्याल रखिएगा, और कोई इशू आता है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।